अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अरसलान यूसुफ है। मेरा रोल नंबर 180940 है। ये हमारा प्रोजेक्ट है, सेमेस्टर प्रोजेक्ट फाइनल, जो हमें सर उमर फ़ारूक ने दिया है। ये हमारा कोर्स माइक्रो प्रोसेसर एंड एम्बेडेड सिस्टम का फाइनल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में हमें ये जूमो रोबोट का सैम्पल प्रोजेक्ट था। उसमें हमने SD कार्ड और सीरियल मॉनिटर लगाया और हमने डिस्प्ले करवाना है जो उसने पाथ फॉलो किया है, उसका वो पाथ फॉलो किया हमने सीरियल मॉनिटर पर डिस्प्ले करवाया और वही पाथ हमने SD कार्ड में स्टोर करवाया। अब सबसे पहले हम जाते हैं इसके कनेक्शंस पे। SD कार्ड हमने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर इसकी कम्युनिकेशन पिन के साथ। ये 4 पिन कम्युनिकेशन पिन हमने यहाँ पर कनेक्ट की हुई हैं SD कार्ड के साथ। इसका ये हमारे पास है डाटा शीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे नेम्स वगैरह दिए हुए हैं कि कौन सा पॉइंट कौन से कनेक्शन से होगा। यहाँ पर हमारे पास 4 पिन्स हैं। यहाँ पर हमारे पास डाटा शीट में हमारे पास 6 हैं। इसमें हमारे पास वोल्टेज और ग्राउंड की हमारे पास एक्स्ट्रा है, जो हमारे पास प्रोटीज से मौजूद नहीं है। अब हम नीचे जाते हैं। ये आप देख, ये सारी इसकी डिटेल्स है। SD कार्ड, रीडर मॉड्यूल, पावर सप्लाई 4.4 to 5.5, 3.3 वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बोर्ड। ये सारी इसकी कम्युनिकेशन पिन है, कंट्रोल इंटरफेस। ये अभी हमारे पास ये इसका स्कीमेटिक है, इसका स्कीमेटिक स्ट्रक्चर है SD कार्ड का। ये बेसिकली हमारे पास इसमें सब कुछ इसकी डिटेल्स मौजूद हैं। इसका वेट, साइज, टाइप, इंटरनल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, करंट और वोल्टेज वगैरह। अब हम आते हैं अपने वर्चुअल मॉनिटर पे। वर्चुअल मॉनिटर पे बेसिकली हमारे पास ट्रांसमीटर और रिसीवर कनेक्ट है आर्डिनो के साथ। आर्डिनो का ट्रांसमीटर मॉनिटर के रिसीवर के साथ कनेक्ट है और उसका ट्रांसमीटर का मॉनिटर का ट्रांसमीटर आर्डिनो के रिसीवर से कनेक्ट है। अब हम आते हैं इसके कोड पर। ये बेसिकली हमारा सारा कोड है। इसमें हमने सिर्फ चेंजिंग जो की है वो हमने जो डिस्प्ले करवाने का काम है और स्टोरेज का काम है, सिर्फ हमने वो इसमें एक्स्ट्रा किया है। जो हमने एक्स्ट्रा किया पहले हम उस पर करते हैं, फिर उसके बाद हम जूम पर आते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले हमने किया हुआ है कि हमारे पास SD कार्ड इंसर्ट है कि नहीं। चिप सेलेक्ट अगर हमारे पास वैल्यूज़ की देखेगा कि हमारे पास SD कार्ड इंसर्ट है कि नहीं। अगर SD कार्ड हमारा इंसर्ट नहीं होगा तो वो कहेगा कि SD कार्ड इंसर्ट करो और हमें एरर दे देगा। उसके बाद हम यहाँ पर जैसे अभी हम करते हैं, ये हमारे पास SD कार्ड इंसर्ट अभी नहीं है। अभी हम इसको प्ले करेंगे। अभी हमारे पास एरर आ गया। हमारे पास वो कह रहा है कि इंसर्ट कर SD कार्ड, और उसके बाद और एरर, ये फाइल हमारे पास ओपन नहीं हो रही क्योंकि SD कार्ड हमारा इंसर्ट नहीं है। अब हम SD कार्ड को इंसर्ट करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। ये हमने SD कार्ड इंसर्ट किया। अभी हमने रन किया, ये SD कार्ड इंसर्ट हो गया और जूमो स्टार्ट हो गया। अब पहले हम कोड करते हैं, फिर उसके बाद इसको रन करेंगे। ये बेसिकली जो दूसरा था कि SD कार्ड इंसर्ट है कि नहीं। अगर SD कार्ड इंसर्ट है तो वहाँ पे डिस्प्ले हो गया था। अब हम जाते हैं अपने यहाँ पर। ये हमारे पास स्टार्टिंग में हमने डिस्प्ले करवाया कि हमारे पास जो
जूमो बॉट है जो हमारे पास सीरियल मॉनिटर है, उस पर हमारे पास डिस्प्ले होगा जब SD कार्ड हमारे पास इंसर्ट होगा। SD कार्ड फाइल ओपन होगी, वहाँ पर राइट होगा डाटा के रोबोट स्टार्टिंग टू मूव। माई फाइल में हमने प्रिंट करवा दी है। उसके बाद अगर हमारे पास SD कार्ड हमारा इंसर्ट नहीं है तो हमारे पास एरर आ जाएगा। दो तरीके से एरर हो सकती है, या फिर फाइल ओपन नहीं हो रही या फिर SD कार्ड इंसर्ट नहीं है। SD कार्ड इंसर्ट नहीं होगा तो फाइल भी नहीं ओपन होगी। कभी कभी ये भी हो जाता है कि SD कार्ड इंसर्ट होता है लेकिन फाइल नहीं ओपन होती। अब हम नीचे जाते हैं, ये हमारे पास है लेफ़्ट जब मूव होगा। ये हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं इसके। पहले हम इसके देखेंगे, केसेस देखेंगे, उसके बाद हम देखते हैं। ये हमारे पास फाइल में हमने राइट किया डाटा प्रिंट एल फॉर लेफ़्ट, क्योंकि हमारे पास जो केस है वो लेफ़्ट का केस है तो इसलिए हमने एल प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमारे पास अगर फाइल हमारी ओपन नहीं हो रही तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एरर आ जाएगा। सिमिलरली राइट केस के साथ भी यही है, केस आर उसमें सेम है। और एस हमारे पास है स्ट्रेट के लिए, वहाँ पर हमने प्रिंट करवाया फाइल में एफ फॉरवर्ड। अब हम ये हमारे पास हो रहा है सब कुछ सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट। अब हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि फाउंड लेफ्ट है तो सीरियल मॉनिटर पे एल प्रिंट हो जाएगा, रिटर्न एल। स्ट्रेट पे स्ट्रेट हो जाए एस हो जाएगा, और आर पे राइट पे आर हो जाएगा, और अगर एल्स है तो हमारे पास बैक हो जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो बैक हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले हम देखते हैं ज़रा कि हमारे पास क्या क्या डिस्प्ले होगा। SD कार्ड इंसर्टेड। अब हम इसका यहाँ पर बटन प्रेस करेंगे, ये हमारा जूम स्टार्ट हो गया। यहाँ पे इसने डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। ये इसमें काफ़ी दफ़ा ऐसे प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये थोड़े इंटरवल के बाद प्रिंट करता है अपना लोकेशन। ये स्ट्रेट है, अब ये बैक टर्न हो गया इसका। ये हमारे पास अब राइट हो गया वापस। ये हमारा हो गया। अब हम कोड पे दोबारा जाते हैं। स्टार्ट से हो जाते हैं दोबारा से। अब ये हमने तो नहीं, जिसने जो कोड लिखा है उसने ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। चिप सेलेक्ट 10 इज इक्वल टू 10 इसकी वैल्यू है। थ्रेशोल्ड सेंसर की वैल्यू 300 है। जो सेंसर हमारे पास यहाँ पर लगे हैं कि पूरी अरे लगी हुई है 6 सेंसर्स की। एक हमारे पास यहाँ पे बजर भी लगा हुआ है, इसके टू 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 की आवाज़ें भी आती रहती हैं इसमें से जब ये गाड़ी चलती है। अच्छा, ये यहाँ पर है हमारे पास अबव लाइन सेंसर। यहाँ पर है अबव लाइन इज अ हेल्पर मैक्रो दैट टेक्स रिटर्न 1 इफ सेंसर इज ओवर द लाइन, 0 इफ द अदरवाइज। इसमें हमारे पास अगर हमारे पास गाड़ी जो है हमारे पास लाइन पर होगी तो हमारे पास 1 हो जाएगा, और अगर वाइट पर होगी तो हमारे पास 0 हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास ये टर्न स्पीड है जो हमारे जो गाड़ी 2 सेकंड में इसकी फाइल भी खोल लूँ। खुल जाए। ये हमारे पास बेसिकली पाथ है इसका। अगर इस लाइन को फॉलो करेगा तो 1 होगा, वरना इधर साइड पे 0 होगा। अच्छा, अब हम इसमें हमारे पास मोटर स्पीड है, ये टर्न स्पीड और मोटर की स्पीड है। टर्न स्पीड जब टर्न आएगा कोई, जैसे यहाँ पर टर्न्स है काफ़ी, तो यहाँ पे उसकी स्पीड ये 500 होगी।
यहाँ पे इसकी ओरिजिनल स्पीड भी 500 है। ये हमारे पास लाइन की थिकनेस है 0.75 इंचेस टू जी यूनिट्स। ये हमारे पास फार्मूला है यहाँ पर। ये क्या कहता है, व्हेन द ज़ूमो रीचेस स्पीड टू फाइंड द 3 रिंग्स द सिंगल स्ट्रेट ahead and which is segment overshoots then ज़ूमो far it needs to overshoot this। ये बेसिकली यहाँ पे कमेंट्स दिए गए हैं। इसमें इसने कहा है कि ओवरशूट जो मतलब जो लाइन है, जो हमारी लाइन है वहाँ से अगर बाहर निकल जाता है तो उसने क्या करना है। यहाँ पर उसकी ये फंक्शन है, ये उसका डिफाइन, ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ओवरशूट का। उसके बाद ये पूरी सी कैलकुलेशंस है। अब हमारे पास ये ज़ूमो बजर है, ये हमारे पास ये सारे हेडर फाइल्स हैं, पुश बटन, ज़ूमो मोटर, ज़ूमो रिफ्लेक्टर अरे और उसके पास ज़ूमो बजर, ये 4 हमारे पास ये रही। अच्छा, अब हम आते हैं कैरेक्टर पाथ पे। पाथ की अरे हमने तो नहीं 100 सेट की हुई है। और उसके बाद अनसाइंड कैरेक्टर पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ हमारे पास 0 है। वॉइड सेटअप, ये हमारे पास शुरू से है वही आ गया जो हमने डिस्प्ले करवाया था। अब यहाँ से हम है कि सेंसर की एक अनसाइंड इंटीजर हमने लिया हुआ है, उसको हमने सेंसर की अरे हमने डिक्लेयर की हुआ है 6 की 6, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे पास सेंसर है, तो हमने 6 की अरे डिक्लेयर की हुई है। कि अनसाइंड शॉर्ट काउंट हमने स्टार्ट किया 0 से और लास्ट स्टेटस भी हमारा 0 है। टर्न डायरेक्शन हमारे पास 1 है। ये हमारे पास है बजर प्ले, ये हमारे पास बजर है। यहाँ पर बजर प्ले का इसलिए हमने फंक्शन डाला कि हमें साथ वो ऑडियो भी करता जाए, जब वो गाड़ी चलेगी तो साथ में उसके ऑडियो भी होगा। अब हमारे पास ये मोटर स्पीड का फंक्शन है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टर एक है, ये सेंसर की हमारे पास एरे है, ये हो रही। उसके बाद हमारे पास ये सारी इनिशियलाइजेशन हुई है जो हमने डिस्प्ले करवाई हुई है। ये हमारे पास यहाँ से कोड हमारा स्टार्ट हो रहा है। वेट फॉर बटन का मतलब हमारे पास यहाँ पे बटन जो है हमारा हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास गाड़ी चलेगी। अब जैसे हम शो करते हैं, अभी ये गाड़ी ज़ूमो बोर्ड जो है हमारा नहीं चल रहा। अब हम इसको प्ले करेंगे तब ये चलेगा। अभी ये अपने आप को आगे पीछे से देख रहा है कि इसका पाथ कौन सा है। अब इसने पाथ फॉलो करना शुरू किया। अब हम इसको यहाँ पर साइड पे अगर रखें, ये यहाँ पर खुद ये घूमता रहेगा, देखेगा इसका पाथ कहाँ पर है। अगर इसको हम थोड़ी देर करते हैं, इसको मिलेगा थोड़ा सा पाथ, ये इसको पाथ मिल गया। अब ये उस पर चलना शुरू हो गया। ये इस बटन से इसकी अलाइनमेंट भी होती है, मतलब कि इसको हम यहाँ पर इसको हम अगर ऐसी डायरेक्शन रख लें जहाँ पर यहाँ पर हम रखें, ये अभी इसको खुद ही अपने आप को अलाइन करेगा। सेल्फ अलाइनमेंट इसकी हो रही है, ये अलाइन हो गया, अभी चलना शुरू हो गया। ये बटन प्रेस का ये काम है कि अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें। अब हमारे पास कैलिब्रेटिंग जूम बाय स्वीपिंग लेफ्ट एंड राइट, जो हमारे पास अभी कैलिब्रेशन हो रही थी आगे पीछे ज़ूमो जो घूम रहा था। ज़ूमो विल टर्न क्लॉकवाइज इफ टर्न डायरेक्शन इज 1, ज़ूमो विल टर्न इफ टर्न इज -1, ज़ूमो विल टर्न काउंटर क्लॉकवाइज। ये इसके बेसिकली डिफाइन किया हुआ है कि अगर -1 होगी वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर लूप लगा हुआ है जिसमें इनिशलाइज किया हुआ है 0 और 0 से 4 तक। अगर हमारे पास -1 वैल्यू होगी तो काउंटर क्लॉकवाइज टर्न होगा, और अगर हमारे पास +1 वैल्यू होगी तो क्लॉकवाइज टर्न होगा। ये हमारे पास मोटर स्पीड है, इसकी टर्न डायरेक्शन की स्पीड है। यहाँ पर ये सारा जिसने भी बनाया है उसने ये फार्मूला बनाया हुआ है। उसके बाद हम
हमारे पास है while loop monitors in line position until the turn is complete। ये पूरा लूप चलेगा while का जब तक हमारे पास टर्न हमारा कंप्लीट नहीं होता। ये हमारे पास डॉट कैलिब्रेट का हमारा फंक्शन है, कॉल करेंगे उसको। उसके बाद हमारे पास रीड लाइंस का है सेंसर, हमारे पास रिफ्लेक्टर सेंसर कैलिब्रेट होंगे और रिफ्लेक्टर सेंसर हमारे पास जो लाइन है हमारी ये लाइन है इसको रीड करेंगे तो उससे हम उसकी कैलिब्रेशन होगी। उसके बाद है हमारे पास काउंट प्लस अबव लाइन सेंसर और लास्ट लाइन इफ द, अब हमारे पास इसका लिखा हुआ है इफ द राइट मोस्ट सेंसर चेंजेस फ्रॉम और वाइट स्पेस ओवर द लाइन काउंट वन। अच्छा, अब ये कह रहा है कि जो हमारी रोबोट है वो अगर वाइट स्पेस पे चला जाए तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। अगर हमारा जो जूमो है वो लेट से इस लाइन से होकर इस तरफ आ जाता है तो वो अपने आप को कैलिब्रेट करने के लिए एक उसमें ऐड करेगा। अब हमारे पास आ गया टर्न लेफ्ट का फंक्शन। टर्न लेफ्ट मोटर स्पीड 0 अब हमारे पास साउंड ऑफ बजर टू डेटनेट जूमो फिनिश क्लब। ये हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट पे होगा तो बजर का ऑन हो जाएगा। उसके बाद टर्न ऑफ एलईडी दैट इंडिकेट्स वी आर थ्रू विथ कोलैबोरेशन, यहाँ पर एलईडी ऑफ हो जाएगी जब हमारे पास कैलिब्रेशन हो। अब हमारे पास ये लूप वर्ड लूप है, लूप का फंक्शन है हमारे पास सॉल्व मेज एक्सप्लोर एवरी सेगमेंट ऑफ द मेज until it finishes the line। ये इसका सॉल्व मेज का फंक्शन है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास बजर प्ले का है, ये तब तक होंगे जब तक हमारे पास जो हमारा मेज़ है या फिर हमारे पास जो हमारा जो पाथ है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ये पाथ हमारा कंप्लीट होगा तब जाके हमारे पास ये लूप ख़त्म होगा, वरना ये लूप चलता रहेगा। वाइल बटन वेट फॉर बटन गो टू फिनिश लाइन बटन ऑफ बजर टू डोनेट जूमो। हमारा जो जूमो है वो इसमें वाइल के लूप में ये कह रहा है कि बटन वेट फॉर बटन प्रेस होगा गो टू फिनिश लाइन, मतलब हमारे पास स्टार्ट हो जाए ये चलना, और जब हमारे पास एंड पर पहुंचे मतलब इस जगह पे पहुंचे तो बजर प्ले हो जाए। साउंड ऑफ बजर टू डिनोट जूमो इज एट द फिनिश लाइन। टर्न लेफ्ट अकॉर्डिंग टू पैरामीटर which should be left right, ये हमारे पास पैरामीटर डायरेक्शन है which should be left right straight and back, ये हमारे पास सारा बताया हुआ ऊपर। हमारे पास है ये टर्न का फंक्शन है वाइड डायरेक्शन dir डायरेक्शन काउंट एंड लास्ट सेट ऑफ हेल्प। ये हमारे पास है काउंट का फंक्शन है, यहाँ पर कंस्टेंट वेरिएबल है और लास्ट स्टेटस का और सेंसर के वेरिएबल हैं जो ऊपर भी हमारे पास डिफाइन हुए हैं कि इसकी 6 की अरे है। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 0 दी हुई है, काउंट को भी इनिशियल वैल्यू 0 है, लास्ट सेटअप को भी इनिशियल वैल्यू 0। अब हमारे पास ये स्विच आ गया, ये बेसिकली हमने सारे इधर स्विच केस यूज़ किए हुए हैं पूरे उसमें, जहाँ पे हमारे पास टर्न्स वगैरह हो रहे हैं तो ये वहाँ पर स्विच केस के यूज़ हो रहे हैं इफ एल्स की बजाय। इफ एल्स इतना सूटेबल नहीं है कोड के लिए, हाई लेवल कोडिंग के लिए स्विच केसिंग, इसलिए हम वहाँ पर यूज़ किए। अब हमारे पास ये स्विच है डायरेक्शन का, उसके आगे हमारे पास 1 2 3 4 केसेस हमारे पास बनेंगे, लेफ़्ट राइट बैक और फॉरवर्ड। इसमें हमारे पास टर्न लेफ़्ट का हम सबसे पहले करते हैं। मोटर स्पीड नेगेटिव टर्न स्पीड और पॉजिटिव। एक जो मोटर है हमारे पास 2 मोटर्स हैं, एक की स्पीड नेगेटिव हो जाएगी
और दूसरे की स्पीड पॉजिटिव हो जाएगी। जो भी स्पीड है इनकी आपस में मतलब उल्टी हो जाएंगी। उल्टी होंगी तो उससे हमारी जो गाड़ी है वो टर्न लेगी लेफ़्ट साइड पे। इसमें हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट वाली मोटर जो होगी वो ऑफ होगी तो लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाएगी। ओके, ये नीचे है यहाँ पर, दिस वाइल लूप मॉनिटर्स लाइन पोजीशन until the turn is complete। ये वाइल लूप है जो मॉनिटर करेगा कि जब तक हमारा टर्न कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक वो ये लूप चलेगा। ये हमारे पास सेंसर का फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास काउंट है, यहाँ पर है इंक्रीमेंट काउंट व्हेन एवर द स्टेट और द सेंसर चेंजेस। अगर सेंसर इसी को स्टेट चेंज होगी मतलब 0 से 1 होगा या 1 से 0 होगा, मतलब कि अगर हमारा वाइट या उस पर ब्लैक पे होगा तो उसमें इंक्रीमेंट होगा जो हमारे पास अबव लाइन सेंसर है। उसके हमारे पास है सिंस सेंसर शुड पास ओवर 1 देन रोबोट शुड इज टर्निंग द फाइनल काउंट शुड बी 2। अगर हमारे पास ब्लैक पे 1 होगा, वाइट पे 0 होगा तो हमारा फाइनल काउंट 2 होना चाहिए। अब हम ये हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पे हमने सारा डिस्प्ले करवाया काम है, ये पहले हमने बता दिया। अब सिमिलर नीचे राइट टर्न आ गया, इसमें हमारे पास जो लेफ़्ट वाली मोटर होगी उसकी स्पीड रहेगी पॉजिटिव होगी, जो राइट वाली है उसकी नेगेटिव होगी, उससे हमारे पास टर्न हो जाएगा। सिमिलरली जैसे ऊपर है वहाँ पर इसमें हमने ये लूप चलेगा जब तक हमारा टर्न कंप्लीट नहीं होगा। इसमें हम देख सकते हैं सेंसर जो है फर्स्ट 4 सेंसर जो है वो ऑन होंगे। इसमें अब जो हमारे पास लेफ्ट है वो हमारे पास सिर्फ पहला सेंसर है वो ऑन होगा। इसमें हमारे पास सिर्फ 4 सेंसर ऑन होगा। अब हम नीचे जाते हैं तो हमारे पास है स्ट्रेट की ब्रेक, यहाँ पे केस ब्रेक होगा। ये तीसरा केस हमारे पास है स्ट्रेट का, उसमें हमारे पास आगे मूव करेगा स्ट्रेट, उसमें हमारे पास कोई टर्न नहीं है तो इसलिए हमें ये कोई टर्न की कंडीशन नहीं लगाई हुई। अब हमारे पास है कैरेक्टर सिलेक्ट टर्न, अनसाइंड कैरेक्टर फाउंड लेफ्ट, अनसाइंड कैरेक्टर फाउंड स्ट्रेट, अनसाइंड कैरेक्टर फाउंड राइट। ये 3 हमारे पास वेरिएबल्स हैं जो हमें बताएंगे कि मतलब हमारे पास ये टर्न हुआ डिस्प्ले वगैरह, डिस्प्ले के लिए जो हमारे सीरियल मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा वो हम यहाँ से हम करेंगे। इफ़ फाउंड लेफ्ट इज इक्वल टू सीरियल पे लेफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इस तरह करके दोबारा से। अब हम करेंगे void। ये हमारे पास है if maze is broken down into segments, one zoomer decides which segment to turn on, it will navigate it until it finds another intersection। मतलब कि ये फंक्शन जो है हमारे पास, ये जैसे हमारे पास एक इंटरसेक्शन आ जाता है यहाँ पर 1 2 और 3, मतलब 2 से ज़्यादा अगर उसके पास पाथ हो तो ये फंक्शन उसके लिए है। जैसे एक यहाँ पर इंटरसेक्शन है, एक यहाँ पर इंटरसेक्शन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है और हमारे पास यहाँ पर इंटरसेक्शन है। अब हम दोबारा इस पर आते हैं, ये हम इस पर ज़रा दोबारा बता भी दें कि वही जो शुरू में हमने डिफ़ाइन किया था सेंसर की अरे है वो, उसके बाद अनसाइंड कैरेक्टर पोजीशन है एक हमारे पास वेरिएबल, एक है हमारे पास ऑफसेट फ्रॉम सेंटर जो मतलब हमारे सेंटर से कोई आगे पीछे होगा तो ये उसके लिए वेरिएबल है, और हमारे पास है पावर डिफरेंस। ये हमने तो नहीं, जिसने भी बनाया ये उसने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं सारे। और हमारे पास है वाइल, फर्स्ट हमारे पास लूप है गेट टू द पोजीशन लाइन। पोजीशन लाइन मतलब जो हमारे पास लाइन है जो हमारी उस पे वो आ जाए, ये उसकी पोजीशन हो जाएगी। द ऑफसेट इज फ्रॉम द सेंटर शुड बी 0 ऑन वेयर द लाइन, मतलब बिल्कुल जो लाइन के इस लाइन के सेंटर में बिल्कुल आ जाए, ये उसके लिए है। कंप्यूट डिफरेंस बिटवीन द टू मोटर सेटिंग,
m1 minus m2. If this is positive number then the robot should turn to the left. मतलब हमारे पास मोटर जैसे कि ऊपर हमने यहाँ पर किया हुआ है, बताया हुआ है कि हमारे पास इस गाड़ी की अगर हमारे पास फर्ज करें ये राइट टर्न का केस है, तो इसमें हमारे पास जो राइट मोटर है उसकी स्पीड डोमिनेंट होगी, और जो हमारे पास लेफ्ट मोटर है उसकी स्पीड इसकी स्पीड से कम होगी, तभी वो टर्न लेगा। अगर फर्ज करें दोनों की स्पीड सेम है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर वो गोल गोल घूमता रहेगा। ये यहाँ पर जो बताया गया कि M1 M2 मोटर की पॉजिटिव होगी तब वो टर्न लेफ्ट करेगी, अगर उसकी नेगेटिव होगी तो टर्न राइट करेगी। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर नीचे भी है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर डिटरमिन्स द शार्पनेस ऑफ द टर्न। मतलब हमारे पास अगर जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना शार्प टर्न होगा, जितनी मतलब हमारे पास डिफरेंस ज़्यादा होगा स्पीड। अगर लेट्स से कि अगर M1 जो है हमारे पास 100 की स्पीड में मूव कर रही है और M2 हमारे पास 50 की स्पीड, तो हमारे पास 50 का डिफरेंस आ जाएगा, उससे हमारे पास उतना शार्प टर्न होगा कंपैरेटिवली टू 20 का अगर हमारे पास डिफरेंस हो। कंप्यूट द एक्चुअल मोटर सेटिंग, ये हमारे पास मोटर की स्पीड से यहाँ पर हमारे पास पावर का वेरिएबल है, उसको हमने स्पीड से कम किया हुआ है। इफ़ पावर स्पीड देन पावर डिफरेंस इज इक्वल टू स्पीड, इफ़ पावर डिफरेंस इज लेस देन माइनस स्पीड तो पावर डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस स्पीड। ये हमारे पास कंप्यूट द एक्चुअल मोटर सेटिंग विच never set motor to negative value। तो हमारे पास के अगर हमारे पास जो स्पीड है वो हमारे पास एक वेरिएबल है, अगर वो हमारे पास पावर डिफरेंस से लेस होगा तो उसको पावर डिफरेंस के देंगे, और हमारे पास नेगेटिव अगर उससे लेस होगा तब भी हम उसको नेगेटिव उसके इक्वल कर देंगे। इफ पावर डिफरेंस इज लेस देन 0 then motor speed is equals to motor dot set speed is equals to into speed plus power difference plus speed। मतलब कि हमारे पास अगर लेस देन 0 होगी, नेगेटिव होगी, तो हमारे पास उसकी स्पीड ये होगी, एल्स मोटर स्पीड इज इक्वल स्पीड माइनस पावर डिफरेंस। ये बेसिकली हमारे पास दो मोटर्स के लिए हमारे उसकी स्पीड बताई हुई है कि अगर डिफरेंस नेगेटिव हो तो उसकी स्पीड हम ये कर देंगे, अगर एल्स तो उसकी पॉजिटिव होगी तो उसकी स्पीड ये हो जाएगी। इफ़ वी यूज़ द इनर फोर सेंसर्स फॉर डिटरमिनिंग वेदर देयर इज़ अ लाइन स्ट्रेट अहेड एंड द सेंसर 0 and 5 आर डिटेक्टिंग लाइन गोइंग टू लेफ्ट एंड राइट। इसमें हमारे पास लेट्स से कि हमारे पास ये वाला 0 है और ये वाला हमारे पास 5 है, ये वाला और ये वाला जो है हमारे पास लेफ्ट राइट लाइन के देखने के लिए होंगे, और जो हमारे पास सेंटर 4 है वो हमारे पास सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए देखने के लिए होंगे। इफ़ अबव लाइन, ये फंक्शन है इनका, इसमें है इफ़ अबव लाइन, इफ़ नॉट अबव लाइन सेंसर 0 and above line sensor 1 and above line sensor 2 and sensor 3 4 5 return। अगर मतलब हमारे पास कोई भी सेंसर, मतलब सारे नेगेटिव, ये हमारे पास सारे सेंसर होंगे देयर इज़ नो विजिबल, मतलब सारे हमारे पास 0 होंगे, तो हमारे पास देयर इज़ नो विजिबल लाइन अहेड, didn't see any interaction, may be a dead end। मतलब हमारे पास यहाँ आइदर वाइट पर होगा या फिर हमारे पास ब्लैक पे हो जाएगा। अगर हमारे पास ब्लैक पे हो तो मतलब कोई इसके आगे हर्डल आ गया या कोई डेड एंड आ गया जिसकी वजह से ये आगे मूव नहीं कर सक रहा, रिटर्न हो जाए। इफ़ 0 and 5 सेंसर, मतलब हमारे पास लेफ्ट और जो लेफ्ट टर्न के लिए देखने वाला है और राइट टर्न के लिए देखने वाला है, और तो ये हमारे पास हो जाएगा फाउंड इंटरसेक्शन, रिटर्न हो जाए।
अब हमारे पास है सॉल्व मेज का फंक्शन। हमारे पास है नेविगेट करंट लाइन सेगमेंट की, हमारे पास जो मतलब हमने डिवाइड किया हुआ था डिफरेंट सेगमेंट्स में कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेगमेंट है, उसके बाद ये अलग सेगमेंट है, यहाँ से लेकर ये बेसिकली हर इंटरसेक्शन के बाद अलग सेगमेंट हमने उसको बता दिया। सिमिलरली फाउंड लेफ्ट, स्ट्रेट और राइट हमने 0 कर दी इनिशलाइज। सेंसर हमने बता दिया, उसकी 6 सेंसर की अरे है हमारे पास 0 से लेकर 5 तक। इसमें हमारे पास है सेंसर 0 तो टर्न लेफ्ट इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास सेंसर 0 हाई होगा तो टर्न लेफ्ट कर लेंगे। अगर हमारे पास सेंसर 5 हाई होगा, अगर हमारे पास सेंसर, जैसे अभी हम दोबारा इसको करेंगे, सेंसर 0 हमारे पास हाई होगा तो लेफ्ट हो जाएगा टर्न। सेंसर 5 हमारे पास हाई होगा तो टर्न 1 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले सेंसर। उसके बाद हमारे पास मोटर की स्पीड बताई हुई है कि स्पीड हमने ऊपर बताई हुई है कि 500 की स्पीड है, तो ये इसकी वो है। ओवरशूट मतलब कि हमारे पास यहाँ पे हम डिले डाल देंगे, ओवरशूट और डिले। ओवरशूट हमारे पास है कि लेट्स से कि हम इधर लाइन से थोड़ा सा बाहर निकल जाए तो वो उसके लिए दोबारा अपने आप को ओरिएंटेट करें। फिर हम दोबारा यहाँ पे देखेंगे कि लेफ़्ट और राइट टर्न हम चेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये है, हमारे पास जो मिडिल के 4 सेंसर हैं वो 4 अगर ऑन होंगे, और मतलब बीच में और है कि अगर इन चारों में से कोई भी ऑन हो तो फाउंड स्ट्रेट, मतलब फिर स्ट्रेट चलेगा। उसके बाद हमारे पास है इफ़ ये हमारे पास चारों सेंसर अगर हाई हो जाएं तो हमारे पास सारे 0 हो जाएगा। हाई का मतलब हमारे पास यहाँ पर अगर पहुँच जाएं हम तो 0 हो जाएगा। स्पीड मोटर की 0 हो जाएगी तो स्टॉप हो जाएगा। जब हमारे पास बिल्कुल आखिर में पहुंच जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा कि रोबोट रीच्ड एंड। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं अनसाइंड कैरेक्टर। उसके बाद डायरेक्शन हमारे पास सिलेक्ट की, सिलेक्ट टर्न लेफ्ट, फाउंड स्ट्रेट और फाउंड राइट। टर्न डायरेक्शन मेक द टर्न इंडिकेटेड बाय द पाथ। टर्न डायरेक्शन यहाँ से हमारे पास सिलेक्ट होगी, जो हमारे पास ऊपर है सारे फंक्शन को फॉलो करेगी, और हमारे पास यहाँ पर फंक्शन सिलेक्ट होगा टर्न लेफ्ट का, और टर्न की कोई डायरेक्शन सिलेक्ट होगी। अब सिमिलरली हमारे पास फिनिश लाइन आ गई, हमारे पास यहाँ पर फिनिश लाइन का फंक्शन है। बस अनसाइंड कैरेक्टर टर्न जूम और द रॉन्ग डायरेक्शन बैक हो जाएगा, यहाँ पे ये बैक का फंक्शन है। एंड मोटर्स डॉट सेट स्पीड 500 सेंसर, ये हमारे पास हैं डिफरेंट उसके फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास है कि रीच्ड द फिनिश लाइन हैज बीन रीच्ड एंड रिटर्न एंड वेट टू अनदर पुश बटन रीस्टार्ट द मेज। एंड जब हम एंड में पहुँच जाएंगे उसको दोबारा हम बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास रीस्टार्ट हो जाएगा मेज। अब हमारे पास है ओनली सिंप्लीफाई द पाथ टू द सेकंड टू द लास्ट टर्न बी। ये हमारे पास सारे जो भी हैं जिसने बनाया है उसने यहाँ पे बताए हुए हैं कि हमारे पास एंगल दिए हुए हैं कि जो इसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन है उससे हमें बताया गया कि ये एंगल होगा, इतने पे टर्न ले लेगा। बैक पे जैसे 180 है, लेफ़्ट पे 270 है। लेट्स से कि हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास इस तरह करके है 0 और फर्स्ट 0 90 270 180 270, तो यहाँ पे 0 से इधर 270 लेफ़्ट हो जाएगा, 90 है हमारे पास राइट के लिए, और 180 है हमारे पास वापस मुड़ने के लिए। सिमिलरली ये हमारे पास सारे हैं फंक्शन वगैरह हैं हमारे पास केस। अब हम आखिरी दफ़ा इसको चलाएंगे जूमो को, ये अब हम रन करते हैं। SD कार्ड इंसर्टेड, डिस्प्ले हमारे पास स्टार्ट हो गया। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अब शुरू करते हैं।
अभी ये ओरिएंटेट कर रहा था अपने आप को, अब ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो इसने टर्न ले लिया लेफ्ट। अब ये दोबारा लेफ्ट हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हो गया दोबारा, स्ट्रेट। अब ये बैक हो गया दोबारा, यहाँ पर आया क्योंकि कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे बैक हो गया। अब ये उस तरफ हो गया। अब इसने अपने आप को देखें ओरिएंटेट किया, थोड़ा सा बाहर हो गया तो ओरिएंटेट करके इसने राइट टर्न ले लिया। अब इसने यहाँ पे दोबारा राइट लिया। ये थोड़ा सा बीच में वॉबलिंग कर रहा है तो ये अपने आप को बीच में ओरिएंटेट भी कर रहा है। ये ओवरशूट इसने किया, यहाँ से इसने अपने आप को ओरिएंटेट भी किया। हम आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी लाइट्स ऑन हो रही हैं, तो ये अभी देखें कि 5 वाला हुआ तो राइट टर्न लिया इसने, अभी ये हुआ तो लेफ़्ट टर्न लिया 0 वाला, अभी दोबारा 0 वाला हुआ दोबारा लेफ़्ट टर्न लिया इसने। अभी अभी ये सीधा जाएगा इस इंटरसेक्शन पे, यहाँ पर इधर मूव करेगा। अभी ये सीधा देखें, यहाँ से इसने बैक भी हुआ था, अभी दोबारा बैक हुआ है। अभी ये वापस लेफ्ट हुआ स्ट्रेट, ये लेफ्ट हुआ, अभी यहाँ पर स्टॉप हो गया। अब हम ये हमारा जूम कंप्लीट हो गया सारा। इसकी हमारे पास अब रिपोर्ट है एक, वो हमने बस इसमें SD कार्ड का बताना है कि हमने SD कार्ड यूज़ किया, फिर हमने वो अपलोड कर देनी है। बस अब इतना सही था हमारा काम, और बस अब वीडियो ख़त्म। थैंक यू।